मिट्टी को सोना होते देखा है, हमने छप्पर भी देखे और महल्लात भी देख लिए। सही बता रहा हूं। हमने वो बुजुर्ग भी देखे कि जिनकी बातों में पूरी जिंदगी का सबक भी होता था, और हमें वो बूढ़े भी देखने को मिल रहे हैं कि जिनके पास बैठने से बेगैरती इंसान के अंदर दाखिल हो जाती है। इतनी तब्दीली हमने देखी है, मगर अभी वो लोग मरे नहीं हैं जो इस बात के शाहिद होंगे। पहले जब बेटियां रुखसत होती थी ना, तो 8 दिन पहले गम घर के अंदर एक मातम छा जाता था। 8 दिन पहले घर के अंदर मातम छाता था। दौर बदला नहीं। पहले अगर किसी की बेटी को तलाक हो जाती थी तो बाप ना घर से नहीं निकलता था, गैरत की वजह से कि मेरी बेटी को तलाक हो गई है, मैं सोसाइटी को क्या मुंह दिखाऊंगा। आज दौर कितना बदल गया है। बाप कोर्ट में खड़े होकर कह रहा नहीं नहीं तलाक दो, मैं छोड़ने नहीं चाहता तेरे निकाह में अपनी बेटी को। खाना मिलेगा, बारात चढ़ाओ पूरे गांव के अंदर, फिर खाना मिलेगा। ये हमारे समाज की कड़वाहट है। अल्लाह माफ करे, तवज्जो है सारे लोगों की। और निकाह आसान कर लो, मेहरबानी करके आसान कर लो, इतना आसान कर लो कि बेटियों को जीने का हुनर आ जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अभी एक बारात सिर्फ इसलिए नहीं आई, या आकर के लौट गई क्योंकि लड़की वाले मुंह मांगा पैसा ना दे सके लड़के वाले। ये भी एक कोरोना हमारी कौम का। जबकि आज हमारी समाज की कसरत से बेटियां गैर मुस्लिम हो रही हैं। तलाक ये कल का दौर था। बेटियां जब रुखसत होती थी, अल्लाह माफ करे, नाराज हो रहे होंगे शायद आप, बातें मेरी बड़ी कड़वी हैं लेकिन ये सच्ची बातें हैं। कोशिश कीजिएगा बेटियों को वो तरबियत दें जो मेरे मुस्तफ़ा ने खातून जन्नत को तरबियत अता फरमाई है। वो तरबियत बेटियों की होनी चाहिए। आज भी सैयदा कायनात की तरबियत का असर उनकी नस्ल में नजर आया करता है। ऐसा सबक मेरे नबी ने सैयदा कायनात को अता किया। जानते हो, जब किसी से पूछो ना बुजुर्ग से कि सैयद कौन होते हैं, उनकी पहचान क्या है, तो वो सीधी बात कहते हैं, जो बताते हैं ना कि इनकी पहचान ये है ये है ये है ये है ये है। तो फिर सैयदों की एक पहचान ये भी बताई जाती है कि वो आदत में करीम हुआ करते हैं। और ये इनका खासा नहीं बल्कि सैयदा कायनात खातून जन्नत की आदत करीमा की झलक सैयदों में पाई जाती है कि वो इतनी सखी के दरवाजे से कोई खाली लोटा नहीं। आज मेरे भाइयों ने ये महफिल सजाई है ना, अल्लाह करे इन भाइयों के तवस्सुल से ये पैगाम आप तक पहुंचे, आप तक पहुंचे। कल बेटियां जब रुखसत हो जाती हैं तो आए दिन तलाक के बड़े झगड़े। अल्लाह तौफीक देना मेरे भाई, बीवी कितनी भी खराब मिल जाए ना, तलाक देने में जल्दी ना करना। क्या नहीं करना है? किस चीज में सुन रहे हैं सारे? तलाक देने में जल्दी, तलाक देने में जल्दी ना करें। आपके मिजाज के खिलाफ है औरत, बर्दाश्त कर लो। ये जो कह देते ना मेरे घर में रहेगी तो मेरी तरह रहेगी, ये भी ना कहा करो। फर्क होता है ना। ये बस्ती का नाम क्या? दुल्हापुर। इसका नाम ही दूल्हा है, दूल्हापुर पहाड़ी। भाई लड़का दूल्हापुर पहाड़ी का और लड़की हो गोंडा की, लखनऊ की, तो आप समझ सकते हैं ना जमीन में कितना फर्क है, माहौल में कितना फर्क है। गांव गांव की तरबियत बदल जाती है, इलाके इलाके की जबानें बदल जाया करती हैं, उसूल बदल जाते हैं। और अगर फासले हो जाएं तो फिर हम ये क्यों सोचते हैं कि जो लड़की हम गोंडा से लेकर के आए हैं वो लड़की हमारे मिजाज के मुताबिक। दोनों के मिजाज में फर्क है ना। आप कहां पले हैं, वो कहां पली है, आप कहां रहते हैं, वो कहां रहती है। और एक नए मिजाज के साथ दो लोग एक जगह हैं। बीवी ये चाहती है शोहर मेरी मर्जी से चले, और शोहर ये चाहे बीवी मेरी मर्जी से चले। तो जब रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाएगा, मजबूत होगी कि टूटेगी? क्या हो जाएगा बताओ? जल्दी बोल दो भाई। टूट जाएगी ना, खींचने से टूट जाएगी। और रिश्ते तो रस्सी से ज्यादा कमजोर होते हैं। रिश्ते मजबूत भी बहुत होते हैं और कमजोर भी बहुत होते हैं। जब टूटने पे आए तो रेशम से ज्यादा कमजोर हो जाते हैं, और जब जुड़ने और निभाने पे आए ना तो फिर मौत की जंजीर भी आसानी से इन रिश्तों को नहीं तोड़ा करती है। ये रिश्तों की खासियत होती है, और हम उनको खींच के मजबूत कर रहे हैं, उन्हें तोड़ना चाहते हैं नहीं। अगर हमारे घर में अनबन है ना तो बिल्कुल ऐसे समझो कि शोहर सीढ़ी का ऊपर वाला हिस्सा है। सीढ़ी समझते हैं ना, जीना,
उस पे जो बने होते हैं पैदान, इसको क्या बोलेंगे? हमारे यहाँ पैरी बोलते हैं। पैदानी। तो पैदानी, एक बंदा नीचे खड़ा और एक ऊपर खड़ा है और दोनों को हाथ मिलाना है, कैसे मिलेगा? या तो ऊपर वाला नीचे आए या नीचे वाला ऊपर जाए। अब देखिए, ऊपर वाला कहता मुझे नीचे नहीं आना है और नीचे वाला कहता मुझे ऊपर नहीं जाना है। अगर मैं नीचे आया तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी और नीचे वाला कहता अगर मैं ऊपर गया तो मेरी अना चली जाएगी। तो ऐसे रिश्ते चलेंगे नहीं ना। फिर शरीयत क्या कहती है? शरीयत कहती है कुछ पैरदानी आप उतर के नीचे आ जाइए, बीच तक आप आ जाओ। कुछ बीवी अपनी आदतों को छोड़ के ऊपर तक आ जाए। ये जीने पर चढ़ना उतरना नहीं है। कभी उतार चढ़ाव करो और वो बात ना समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये मिसाल है। अगर 4 बीवियों की बातें आपको समझ में नहीं आती हैं तो आप उसकी 4 नजरअंदाज कर दो, वो आपकी 4 नजरअंदाज करते, तब जाके ये रिश्ते मोहब्बतों के साथ चला करते। ऐसे ही होता है ना। तो हम चाहते हैं मिल जाए, जब नहीं मिलता तो फिर दे तलाक ले तलाक। और फिर जब तलाकें हो जाती है ना तो फिर मौलवी याद आता है, रास्ता है कोई, धोखे में 3 दे दी। मैं बरेली में हजरत दारुल इफ्ता में जब रहता था अपने उस्ताद की निगरानी में, मैंने देखा तो हजरत ने पूछा क्या तलाक दिए? कह रहा 2.5। हाँ 2.5। कहने लगे झूठ मत बोल। कह रहा मैं कसम खा रही हूं मैंने 2.5 दी थी। हजरत बताओ, निकल गई। हजरत ने मुझसे कहा इसे लेके जाओ आला हजरत की चौखट पे और इससे कहो कि उनकी चौखट पकड़ के बताए। और उससे हजरत ने कहा कि अगर झूठ बोलेगा वहीं जल जाएगा। तो कह रहा मत भेजो, 3 ही दी थी। समझ रहे? ये कंडीशन है हमारे घरों की। कितनी दी थी? अरे तुम बता दोगे तो तुम्हारी बीवी को तलाक नहीं होगी ना। ऐसे मिसाल बता रहा हूं आपको भाई। अगर दूसरे के बारे में बात में तलाक कहा जाए और अपनी को तलाक हो जाए तो फिर हमारी कहां बच पाती है? तवज्जो है ना। तो ये कंडीशन हो जाती है फिर तलाक की। फिर 2.5, फिर 2.25, फिर 1, फिर 1.5। फिर बचने की कोशिश करते हैं। बचने की कोशिश बेहतर ये है कि बर्दाश्त करने की आदत डालें और बीवियां भी बर्दाश्त करें। ये नहीं कि वो शोहर के सर पे चिमटा लेके खड़ी रहे। और न शोहरों की ये जिम्मेदारी है खुदारा। तो ये जिंदगी के कुछ उसूल है। हमारी बेटियों को तलाक हो जाती है फिर हम भागे फिरते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इनकी जिंदगी में ये डीजे की नहुसत आ गई हो, गानों की वजह से ये बेटियों की जिंदगी के रंग उड़ गए हो? ऐसा तो नहीं है ये खुशियां गानों की वजह से खत्म हो गई हो। कई बारातें ऐसी देखी हैं, ये शर्त लगा दी जाती है नाच के आओगे